हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिविडेंड यानी लाभांश के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग आए दिन खबर देखते होंगे कि कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की घोषणा करती रहती है और साल दर साल देती रहती है। डिविडेंड क्या है? सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है। यह दो प्रकार से देती है। पहला, या तो वो कैश डिविडेंड देती है, यानी डिविडेंड का जो भी रकम है वो डायरेक्ट कैश पेमेंट में शेयर होल्डर्स को दे देती है। दूसरा है स्टॉक डिविडेंड, यानी डिविडेंड के रूप में एडिशनल शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर देती है। तो ये दो प्रकार से डिविडेंड कंपनी प्रदान करती है। कैश डिविडेंड के लिए एग्जाम्पल अगर माने कि अगर हमारे पास अगर 100 रुपये का शेयर है, 100 शेयर है और कंपनी ने 1 रुपया एक शेयर अगर घोषणा की, तो इसका मतलब हमें 100 रुपये का डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। भारत में कंपनियों द्वारा डिविडेंड देने के लिए कुछ नियम और कानून निर्धारित किए गए हैं जो मुख्यतः आपके कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले डिविडेंड को घोषित करते हैं, यानी घोषणा करते हैं। उसके बाद एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी मंजूरी ली जाती है फुल और फाइनल डिविडेंड पेमेंट के लिए। हालांकि इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड अप्रूव कर सकता है। डिविडेंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। वो भी शेयर कब होना चाहिए? एक्स डिविडेंड डेट के पहले का। डिविडेंड में कुछ डेट मुख्य होते हैं, जैसे डिक्लेरेशन डेट, वो तारीख जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। एक्स डिविडेंड डेट, वो तारीख जब आप किसी डेट को या इसके बाद, इस डेट के या इसके बाद अगर शेयर खरीदते हैं तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये एक्स डिविडेंड डेट हुआ। रिकॉर्ड डेट क्या हुआ? कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करती है कि कौन कौन डिविडेंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। पेमेंट डेट, कब डिविडेंड एक्चुअली पेड किया जाएगा उसके लिए एक पेमेंट डेट निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड एक प्रकार का रेगुलर इनकम है। कोई भी इन्वेस्टर वैसे शेयर में खरीदारी करना पसंद करता है या चाहता है कि शेयर प्राइस में तो ग्रोथ करे ही, साथ में डिविडेंड के रूप में भी उसे सालाना रेगुलर इनकम उसे मिलता रहे। अतः इन्वेस्टर निम्नलिखित बातें पर विशेष ध्यान देता है कंपनी के शेयर खरीदने के समय। पहला, वो देखता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है उस कंपनी का। इसका फॉर्मूला है कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा वो अच्छा माना जाएगा, पर वो रेगुलर होना चाहिए। दूसरा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड प्रॉफिट का पे किया जाएगा या डिविडेंड पे आउट रेशियो से निर्धारित होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। जनरली यह 30% से लेकर 60% तक प्रॉफिट का माना जाता है। अच्छा, तीसरा क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग ग्रोथ। कंपनी में यह देखना जरूरी होता है कि कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है अच्छा है कि नहीं है। ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चौथा क्या देखते हैं लोग? पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। पीई रेशियो इन्वेस्टर द्वारा इवेल्युएट किया जाता है कि किस कंपनी के शेयर कितना पड़ेगा और इसके अर्निंग के कंपैरिजन करता है वो। पांचवा, कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो वह रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देता रहेगा। छठा क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पॉलिसी। हर कंपनी जनरली डिविडेंड पॉलिसी एक अपना बनाती है। उसमें यह पता लगता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रोथ में लगाएगी या डिविडेंड में लगाएगी, और डिविडेंड में लगाएगी तो कितने परसेंट तक मैक्सिमम लगा सकती है, यानी दे सकती है। इस प्रकार देखते हैं कि इन्वेस्टर डिविडेंड के द्वारा एक अच्छा रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकता है। साथ ही डिविडेंड के प्रकार का एक तरह से जिसे कंपनी के हेल्थ और शेयर होल्डर को रिवार्ड देने का कमिटमेंट भी दर्शाता है। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि शेयर के प्राइस भी बढ़े और साथ में डिविडेंड भी उसे रेगुलर मिले। वैसे शेयर में वो इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यह था डिविडेंड के बारे में। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।